मैंने कुछ एक एंट्रीज दी थी आपको करने के लिए। सबसे पहले एंट्री थी टेलीफोन परचेज्ड फॉर पर्सनल यूज by owner rupees 12,000. Telephone purchased for personal use by owner rupees 12,000. मालिक द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए फ़ोन खरीदा गया। स्पेसिमन बना लेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डैश 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 डैश। पहला कॉलम डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ट्रांजैक्शन नंबर 1 टेलीफोन परचेज्ड। अब देखिए मालिक ने अपने व्यक्तिगत यूज के लिए फोन खरीदा और पैसे कहाँ से दिए? व्यवसाय से दिए, तभी तो लिखा है 12,000 का उसने जो मोबाइल खरीदा। यदि उसने अपनी पॉकेट से पैसे दिए होते, घर से पैसे दिए होते, तब तो यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन को लेने की हमें जरूरत थी ही नहीं। लेकिन ये जो मोबाइल है ये पैसे दिए व्यवसाय में, जो उसने कैपिटल लगा रखी थी उससे उसने पैसे दिए और अपने व्यक्तिगत यूज के लिए खरीदा। अब देखिए दो बातें ध्यान में रखनी हमेशा ही। जब मालिक व्यवसाय को कुछ देता है, चाहे वो पैसे दे, चाहे कोई असेट्स दे दे, बिल्डिंग दे दे, लैंड दे दे, कार्स दे दे, कंप्यूटर, कोई भी अपने घर से अपनी पॉकेट से कुछ भी व्यवसाय के लिए यदि वह देता है तो कैपिटल कही जाएगी, कैपिटल कही जाएगी। इसी प्रकार से यदि व्यवसाय से वह कुछ लेता है, मालिक यदि व्यवसाय से कुछ लेता है, गुड्स ले लेता है, कोई एसेट ले लेता है, कोई फ़ोन ले लिया या फिर कंप्यूटर रखा था व्यावसायिक यूज़ के लिए, अपने घर के लिए ले गया, तो उसमें जब वो व्यवसाय से कुछ लेता है तो उसे ड्राइंग कहा जाता है, यानी आहरण कहा जाता है। तो मालिक से संबंधित दो खाते होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा ड्राइंग अकाउंट। जब देता है व्यवसाय को कुछ तो कैपिटल अकाउंट, और जब व्यवसाय से कुछ लेता है तो ड्राइंग अकाउंट। तो यहाँ पर व्यवसाय से वो पैसे ले रहा है और बदले में जो है पैसे ले रहा है और बदले में क्या कर रहा है, उन पैसों से वो क्या कर रहा है, फ़ोन खरीद रहा है। तो फ़ोन तो हमारे लिए मायने नहीं रखेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने अकाउंट्स की जो बुक है, व्यवसाय बिजनेस की जो बुक्स है उसमें एंट्रीज करनी है। और देखिए व्यवसाय क्या कर रहा है यहाँ पर, व्यवसाय की बुक की भाषा में अगर हम देखें, व्यवसाय से क्या जा रहा है, कैश दे रहा है। एक तो कैश दे जा रहा है व्यवसाय से। अब दे किसको रहा है? मैंने कहा ये जो व्यवसाय से कैश जा रहा है फ़ोन खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन फ़ोन व्यवसाय में थोड़ी आ रहा है, फ़ोन तो किसी और के पास जा रहा है। देखिए यहाँ पर कैश जा रहा है, बदले में व्यवसाय में कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब कुछ नहीं आ रहा है तो किसी को पैसे दिए जा रहे हैं, उधार दिए जा रहे हैं। और किसको दिए जा रहे हैं पैसे? ये मालिक को दिए जा रहे हैं, ऑनर को दिए जा रहे हैं, ऑनर को पैसे दिए जा रहे हैं। ऑनर को जब पैसे दिए जाते हैं, मैंने कहा जब व्यवसाय से मालिक कुछ लेता है,
या व्यवसाय जब मालिक को पैसे देता है तो ड्राइंग कही जाती है। जब मालिक ने व्यवसाय में पैसे लगाए थे तो कैपिटल कही थी, व्यवसाय से पैसे निकाले, ये वाले पैसे निकाले तो ड्राइंग कही गई, ड्राइंग कही जाती है। अर्थात मालिक का जो नाम है व्यवसाय में, मालिक का नाम नहीं लिखा जाएगा, ड्राइंग का नाम लिखा जाएगा। ड्राइंग अर्थात मालिक को ये पैसे दिए। तो ड्राइंग अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि ये मालिक के नाम पर एक खाता होता है। पर्सनल अकाउंट है, मालिक रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर वाला फॉर्मूला लगा, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जो जा रहा है उसको क्रेडिट हमने करना है। ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश। बहुत से बच्चों ने इसकी एंट्रीज करके भेजी थी। टेलीफोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश कर लिया था, जबकि टेलीफोन उनके पास थोड़ी व्यवसाय में थोड़ी आ रहा था। 12,000 का कैश दिया, डेबिट द रिसीवर मालिक को दिया है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश 12,000 जा रहा है। ये पैसे, ये जो ड्राइंग के पैसे हैं मालिक ने व्यवसाय को वापस करने हैं। ये मालिक का खाता है, ये ऑनर का खाता है, ठीक है। बीइंग ड्राइंग टेकन बाय ऑनर, ऑनर ही लेता ड्राइंग। बीइंग ड्राइंग टेकन फॉर लिखते हैं, फॉर परचेजिंग द टेलीफोन। नरेशन इतनी भी काफ़ी, बीइंग ड्राइंग टेकन, लेकिन जितनी ज़्यादा इसकी व्याख्या हो जाए, क्योंकि नरेशन का मतलब व्याख्या होता है, ताकि कभी कोई देखे कि किस लिए पैसे निकाले थे जी, टेलीफोन परचेज करने के लिए निकाले थे। एक एंट्री हमने कर ली। दूसरा जो ट्रांजैक्शन था, गुड्स गिवन बाय ऑनर टू हिज फ्रेंड ऑन हिज ऑन बिहाफ, अपने बिहाफ के ऊपर दी उसने वस्तुएं। ₹500 की वस्तु उसका फ्रेंड उसके पास बैठा होगा, और उसने क्या किया, विदाउट एनी कॉस्ट अपने फ्रेंड को वस्तुएं उसने दे दी। कुछ नहीं लेना, वस्तु ले जा तू, और अपने बिहाफ के ऊपर दी। इसका मतलब ऑन हिज ओन बिहाफ लिखा है। हम ये मानेंगे कि ये जो वस्तुओं की भरपाई है मालिक करेगा, ऑन विथ हिज ऑन बिहाफ। यदि यहाँ पर ऐसा लिखा होता, गुड्स गिवन बाय ऑनर टू हिज फ्रेंड ₹5,000 विदाउट एनी कॉस्ट, ऐसा ही लिखा होता तो हमने ये मानना था कि गिफ्ट दे दिया अपने फ्रेंड को। लेकिन यहाँ पर हम गिफ्ट नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे कि मालिक अपने बिहाफ पर इसकी भरपाई करेगा। व्यवसाय को ₹500 की जो वस्तु अपने फ्रेंड को दी उसने, इन वस्तुओं के पैसे मालिक लौटाएगा। क्योंकि हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था, उसके अनुसार व्यवसाय का अस्तित्व अलग है, मालिक का अस्तित्व अलग है। बेशक मालिक ने पैसे व्यवसाय में लगाए, व्यवसाय के पैसे मालिक के नहीं, मालिक के पैसे उसके घर पर हैं, उसकी अपनी पॉकेट में होंगे जो घर पर हैं, या अपनी तिजोरी में, बैंक में जो उसके अपने पर्सनल अकाउंट में है वो होंगे। लेकिन जो व्यवसाय के बैंक अकाउंट में पैसे होंगे, व्यवसाय में जो जो अमाउंट लगा वो व्यवसाय का पैसा है। व्यवसाय से उसने ₹500 की वस्तुएं निकाली, ₹500 की वस्तुएं निकाली, मालिक को वस्तु वापस करनी पड़ेगी, या इनका खर्चा शो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। यदि लेकिन यहाँ पर लिखा ऑन बिहाफ, तो मालिक इनके पैसे वापस करेगा, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय, व्यवसाय के हमने डबल इफेक्ट देखने, यहाँ पर क्या जा रहा है, व्यवसाय से गुड्स जा रही है। अच्छा,
गुड्स जा रही, क्या कैश आ रहा है बदले में? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो दूसरा इफेक्ट कौन सा पड़ रहा है? कहने का अभिप्राय कि कोई किसी को हम वस्तु दे रहे होंगे, उसे हमें पैसे वापस लेने होंगे, अर्थात कोई रिसीवर होगा जिसको वस्तुएं दी, वो पैसे वापस करेगा। हमारा लेनदार क्रिएट हो रहा है। और लेनदार कौन है? ऑनर। ऑनर जो मालिक है वो व्यवसाय से वस्तुएं ले रहा है। कहने का भी दी उसने अपने फ्रेंड को, लेकिन अपने बिहाफ के ऊपर दी, अर्थात इनकी भरपाई मालिक करे, तो ऑनर वस्तुएं ले रहा है, ये माना जाएगा व्यवसाय में। और ऑनर जब व्यवसाय से वस्तुएं लेता है, कौन सा खाता खोला जाता है? कैश लेता है, वस्तु लेता है, कोई असेट ले लेता है व्यवसाय से, तो ड्राइंग अकाउंट। क्योंकि मालिक के दो ही खाते, मालिक के नाम के दो ही खाते चलते हैं, ये एक कैपिटल जब व्यवसाय में देता है और दूसरा ड्राइंग जब व्यवसाय से कुछ लेता है। तो ड्राइंग पर्सनल अकाउंट है, मालिक व्यक्ति है, ड्राइंग भी मालिक से संबंधित है तो पर्सनल अकाउंट है। और रिसीव कर रहा है इन वस्तुओं को मालिक, दी उसने अपने फ्रेंड को बेशक, लेकिन रिसीव कर रहा है तो रिसीवर के लिए क्या फॉर्मूला है पर्सनल अकाउंट में? और वस्तुएं जा रही है, गोज आउट हो रही है, गोज आउट के लिए क्या फॉर्मूला है? तो दूसरी एंट्री में क्या हो जाएगा? फिर से मालिक को डेबिट कर देना। मालिक का नाम हम व्यवसाय में नहीं लिखेंगे, ड्राइंग के अकाउंट से उसका नाम चलता है जब वो व्यवसाय से लेता है। ड्राइंग ब्रैकेट में फिर लिख लिया मैंने ऑनर, ऐसे ही समझने के लिए, ये समझने के लिए सिर्फ ऑनर। ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि रिसीव वस्तु वो कर रहा है, दे अपने फ्रेंड को रहा है, तो अब वस्तुएं दे रहा है, ये वस्तुएं। अब गुड्स अकाउंट हम क्रेडिट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे? जब हमने वस्तु खरीदी थी तो वस्तुओं से रिलेटेड 4 ही खाते, मैंने बोला था 4 खाते होते हैं वस्तुओं से रिलेटेड। परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। जब भी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो परचेज और सेल के लिए खरीदी जाती हैं, उनसे संबंधित 4 खाते होते हैं। और एक और भी होता है स्टॉक अकाउंट, जो वस्तुएं बाद में बेचने से बच जाती है स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। देखिए जो वस्तुएं ली वो वस्तु मालिक ने खरीदी थी बेचने के लिए, तो इसका मतलब परचेज हमारे पास कम हो रही है अभी, ये परचेज जो वस्तु मालिक ने व्यवसाय से निकाले। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट हम करेंगे यहाँ, ना कि सेल अकाउंट करेंगे, ना ही सेल रिटर्न अकाउंट, और ना ही परचेज रिटर्न अकाउंट, और ना ही गुड्स अकाउंट करेंगे, और ना ही स्टॉक अकाउंट। हम परचेज अकाउंट करेंगे। परचेज अकाउंट जब वस्तु व्यवसाय से निकाली जाती है पर्सनल यूज के लिए, परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। 500 की हमने वस्तुएं निकाली, गुड्स निकाली, बीइंग goods given by owner to his friend on his own behalf। अगली एंट्री है थर्ड, गुड्स गिवन बाय ऑनर टू हिज ओन फ्रेंड एज ए गिफ्ट, ₹100। देखिए वस्तुएं यहाँ भी जा रही हैं, पर जा कैसे रही हैं? गिफ्ट के तौर पर, और गिफ्ट को हम खर्चा मान लेंगे। ठीक है, गिफ्ट को खर्चा मान लिया, गिफ्ट हमने दिया, हमारे लिए खर्चा है। और एक गुड्स है, रियल अकाउंट से रिलेटेड है, वस्तुएं जा रही हैं, गोज आउट हो रही हैं, गोज आउट हो रही हैं। रियल अकाउंट के फॉर्मूले, गोज आउट को किया जाता है क्रेडिट। और गिफ्ट है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये हम इसको खर्चा मानेंगे, नॉमिनल अकाउंट में खर्चों को किया जाता है डेबिट।
तो डेबिट किया जाएगा गिफ्ट अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस गिफ्ट अकाउंट। गिफ्ट एंड चैरिटी भी लिख सकते हैं यदि बनाना चाहिए, लेकिन गिफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू। वस्तुएं जा रही हैं, यहाँ पर भी गुड्स जा रही हैं। जो परचेज हमने की थी, परचेज कम हो रही है हमारे पास, फिर से सेम ऊपर की तरह ही टू परचेज अकाउंट हम क्रेडिट कर लेंगे। 100 रुपीज़ की वस्तुएं गिफ्ट कर ली हमने। बीइंग गुड्स गिवन अवे एज ए गिफ्ट, ₹100। अगली एंट्री हमारे पास थी गुड्स परचेज्ड from Ras on 10% cash discount, worth ₹10,000 and half payment made to राज से वस्तु खरीदी कैश डिस्काउंट के ऊपर। डिस्काउंट हमारे पास दो प्रकार की होती है, कैश डिस्काउंट, दूसरी ट्रेड डिस्काउंट। जो कैश डिस्काउंट होती है उसका हम लेखा पुस्तकों में लेखा करते हैं, खाता बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट होती है उसका हम लेखा पुस्तकों में अकाउंट नहीं बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कैश डिस्काउंट का अकाउंट बनाया जाता है। वस्तुएं खरीदी हमने, व्यवसाय में वस्तुएं आ रही हैं। जब वस्तुएं आती हैं तो परचेज कही जाती हैं, वस्तुएं खरीदी जाती है तो परचेज अकाउंट बनाया जाता है। परचेज के रूप में वस्तुएं आ रही हैं। अब जा क्या रहा है व्यवसाय से, अभी तक तो हाफ पेमेंट उसको दी, वो जा रही है, लेकिन 10% डिस्काउंट भी है। 10,000 का 10% डिस्काउंट यानी 1,000 रुपीज़ डिस्काउंट के हैं। हमने राज को पैसे कितने देने हैं, राज से वस्तुएं खरीदी, राज से 10,000 रुपये की वस्तुएं खरीदी, 1,000 रुपये उसने हमें डिस्काउंट दी। पैसे कितने देने हैं राज को, देने तो 10,000 थे, लेकिन 1,000 उसने हमें छोड़ दिया, तो कितने पैसे देने, 9,000 रुपीज़ हम उसे पे करेंगे। तो बाकी का जो 9,000 में से हाफ पेमेंट हमने कर ली, तो इसका मतलब 4,500 रुपीज़ हमने कैश में दे दिया। व्यवसाय में वस्तु आई परचेज के रूप में 10,000 की, 1,000 की डिस्काउंट हमें मिली, 1,000 की डिस्काउंट हमें मिली। राज को पैसे देने 9,000, लेकिन दिए कितने, अभी तक 4,500 हमने कैश दिया, और देने कितने बच गए,
9,000 देने थे, हाफ हमने दे दिया, हाफ बच गए, 4,500 हमें देने के लिए बच गए। एंट्री यहीं पर क्लियर हो रही है। परचेज हमने वस्तुएं डेबिट व्हाट कम्स इन, फॉर्मूला लगा डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, फॉर्मूला लगा, और डिस्काउंट, जो डिस्काउंट है 1,000 की, ये हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? डिस्काउंट हमारे लिए प्रॉफिट है, इनकम है। इनकम को हमेशा ही क्या किया जाता है? इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तो ये डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। प्रॉफिट एंड इनकम को, ये नॉमिनल अकाउंट है, डिस्काउंट अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट के फॉर्मूले डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल, ये क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन से, इनकम है तो उसको क्रेडिट करेंगे। साथ में क्रेडिट द गिवर, राज को भी हम, पर्सनल अकाउंट है राज, क्रेडिट द गिवर वाला ये वस्तु दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, राज को भी हमने क्रेडिट कर दिया। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है व्यवसाय से, क्या जा रहा है? कैश जा रहा है 1,000 का, तो कैश भी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी रियल अकाउंट कैश है, पर्सनल अकाउंट राज है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट ऑल एक्सपेंस, तीनों ही क्रेडिट हमने कर लिए। परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राज अकाउंट, राज को परचेज कितने की हमने? 10,000 की परचेज हम दिखाएंगे। टू राज अकाउंट, या राज ही लिखते हैं ना, टू राज, टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। राज को पेमेंट कितनी की अभी तक हमने? कैश कितना दिया? 4,500 हमने कैश दिया। और राज को देने के लिए कितने रह गए? 4,500, यानी टोटल 9,000 हमने राज को देने थे, लेकिन 9,000 में से हमने सिर्फ 4,500 कैश उसको दिया और 4,500 देने को रह गए। डिस्काउंट उसने हमें दी 1,000 की, वो भी यहाँ पर हमने लिखनी है। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राज एट 10% कैश डिस्काउंट, हाफ पेमेंट मेड टू हिम, आधी पेमेंट उसको हमने दे दी। नेक्स्ट एंट्री है goods purchased from Rajendra worth rupees 8,000 and get 1,000 cash trade discount. ₹1,000 ट्रेड डिस्काउंट। फिर से वस्तुएं आ रही है हमारे पास, परचेज हो रही है। परचेज
में गुड्स आती हैं, कम्स इन हो रही है, तो परचेज अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट कर देंगे। और गिवर है राजेंद्र, राजेंद्र गिवर है। पर्सनल अकाउंट है, व्यक्ति है। गिवर के लिए फॉर्मूला क्रेडिट द गिवर। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, पांचवी एंट्री। साथ में क्या है, 1000 डिस्काउंट भी है, और वो भी कौन सी, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट हम नहीं बनाते हैं, कैश डिस्काउंट का अकाउंट हम बनाते हैं, खाते के रूप में इसको हम शो करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राजेंद्र, तो राजेंद्र अकाउंट 8000 की गुड्स हमने परचेज की थी, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला 1000 का, वो हम लेस कर देंगे और 7000 की परचेज यहाँ पर शो करेंगे। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राजेंद्र एट राजेंद्र ऑन ट्रेड डिस्काउंट ₹1000। ऑन ट्रेड डिस्काउंट ही लिखते हैं आप, हैं। सिक्स्थ एंट्री थी, गुड्स सोल्ड टू चेतराम, गुड्स सोल्ड टू चेतराम ₹5000 at 10% trade discount। चेतराम को 5000 रुपये की वस्तुएं बेची। छठी एंट्री क्या बनेगी, वस्तुएं बेची, सोल्ड यानी सेल अकाउंट, वस्तुएं जा रही हैं। गुड्स सोल्ड आउट हो रही हैं, जा रही हैं, गोज आउट हो रही हैं, और गोज आउट के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स है रियल अकाउंट, तो क्रेडिट कर देंगे हम इन्हें। साथ में चेतराम वस्तुएं देने वाला है, गिवर है चेतराम, तो क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में गिवर को क्रेडिट किया जाता है। 10% ट्रेड डिस्काउंट है, व्यापारिक छूट है। एंट्री बन जाएगी हमारे पास, ट्रेड डिस्काउंट का हम अकाउंट नहीं खोलते हैं, क्या एंट्री बन जाएगी, चेतराम अकाउंट डेबिटेड, चेतराम डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। 4500 ये बनेगा, 4500, क्योंकि 5000 की सेल की 10% हमने डिस्काउंट दी, तो 500 डिस्काउंट हमारे पास बनी है, जो हमने 5000 में से लेस कर दी। 4500 being goods sold to Chetram on 10% trade discount।
सेवंथ एंट्री है गुड सोल्ड, goods sold to Hiralal rupees 10,000 at 10% cash discount। 10,000 की वस्तुएं हीरालाल को बेची और 10% हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अलाउ की। फिर से वस्तुएं सेल हो रही हैं, सेल अकाउंट आ गया, एक तो रियल अकाउंट से रिलेटेड है। गोज आउट हो रही है वस्तुएं, गोज आउट, रियल अकाउंट में गोज आउट के लिए फार्मूला, एक हम कैश डिस्काउंट ले रहे हैं, 10,000 की हम सेल कर रहे हैं, 10,000 की सेल कर रहे हैं, 1,000 इसके ऊपर 10% यानी 1,000 डिस्काउंट दे रहे हैं। और डिस्काउंट हमारे लिए खर्चा है, जब हम डिस्काउंट देते हैं तो खर्चा है। ये वस्तुएं किसको बेची जा रही हैं? हीरालाल को। हीरालाल को वस्तुएं बेची जा रही हैं 10,000 की। लेकिन हीरालाल से पैसे कितने लेने हैं? सेल हमने 10,000 की सेल में वस्तुएं जा रही है, गोज आउट हो रही हैं। क्या करेंगे? सेल को क्या किया जाता है? वैसे भी क्रेडिट, गोज आउट में क्रेडिट व्हाट गोज आउट यानी सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर लिया। डिस्काउंट हमने दी 1,000 की, लेने कितने थे? उससे 10,000 लेने थे हीरालाल से। 1,000 की हमने डिस्काउंट दे दी, हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट अलाउड की, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में खर्चे को डेबिट किया जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो इसको भी डेबिट कर देंगे। और डेबिट द रिसीवर, हीरालाल वस्तु रिसीव कर रहा है, 10,000 की वस्तु उसको दी थी, लेकिन 1,000 रुपये हमने उसे नहीं लेने थे। वैसे 10,000, 1,000 रुपये हमने छोड़ दिए। अब लेने कितने हैं हीरालाल से? 9,000। तो हीरालाल का जो खाता है डेबिट द रिसीवर, हम कर लेंगे इसको भी डेबिट कर लेंगे, हीरा को भी 9,000 से। एंट्री क्या बन जाएगी हमारे पास है? 7वीं एंट्री, डेबिट द रिसीवर हीरालाल, हीरालाल डेबिटेड डिस्काउंट अलाउड account debited to sales account। हीरालाल के खाते में हमने लिखने 9,000, उससे पैसे लेने हैं। 1,000 की हमने डिस्काउंट दे दी, 1,000 रुपये डिस्काउंट में चार्ज कर लिए। और सेल हम दिखाएंगे 10,000। बीइंग गुड्स सोल्ड टू हीरालाल ऑन 10% कैश डिस्काउंट। सात एंट्रीज हमारे पास हो गई। अगली एंट्री है 8वीं एंट्री,
गुड्स रिटर्न बाय चेतराम, गुड्स रिटर्न बाय चेतराम रुपीज 500। चेतराम को हमने 5000 की वस्तु बेची थी 10% डिस्काउंट के ऊपर, उसने 500 रुपये की वस्तु हमें वापस कर दी। एंट्री क्या होगी? देखिए, गुड्स रिटर्न वाइज यानी सेल्स रिटर्न हो रही है हमारे पास, वस्तु वापस आ रही है। सेल्स रिटर्न अर्थात गुड्स आ रही है हमारे पास, जो हमने सेल्स की थी वो रिटर्न हो गई, वस्तु व्यवसाय में आ रही है। पर्सनल अकाउंट है, रियल है, नॉमिनल है। रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करेंगे। दे कौन रहा है? चेतराम दे रहा है। चेतराम दे रहा है वस्तुएं कितने की? 500 की। तो क्रेडिट द गिवर यानी चेतराम अकाउंट, चेतराम वस्तु दे रहा तो एक तो चेतराम हो गया क्रेडिट। लेकिन ये वस्तु हमने दी थी, बेची थी कैसे? ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर। 500 रुपए की वस्तुओं के ऊपर हमने डिस्काउंट भी अलाउ की थी 10%, तो 500 का 10% यानी 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ हमने लेस करके इसमें से दिखाने हैं। एंट्रीज हो जाएगी, यहीं पर कर लेते हैं, 8वीं एंट्रीज भी है जगह हमारे पास। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, डेबिटेड टू चेतराम 450 being sales return by चेतराम। नाइन्थ एंट्री हमारे पास। गुड्स रिटर्न बाय हीरालाल, रुपीज 100। फिर से वस्तुएं वापस आ रही है, जो वस्तुएं हमने हीरालाल को बेची थी 100 रुपए की वस्तु वापस कर दी उसने। देखिए, सेल हमारे पास रिटर्न हो रही है, वस्तु आ रही है, आने वाली चीज़ को डेबिट किया जाता है, यानी सेल्स जो हमने की थी वो रिटर्न हो रही है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट बनेगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे किसको? हीरालाल को। क्रेडिट द गिवर, ये वस्तु वापस कर रहा है, तो एक हीरालाल का अकाउंट बन गया। लेकिन ये जो 100 रुपीज़ की वस्तुएं थी, हमने इनके ऊपर डिस्काउंट दी थी। डिस्काउंट दी थी कितनी? 10%। 10% डिस्काउंट हमने इनके ऊपर कैश डिस्काउंट दी थी, और कैश डिस्काउंट का हमेशा अकाउंट बनता है। जब हमने डिस्काउंट दी थी ये, तो हमारे लिए खर्चा था। देखिए, वस्तु कितने की वापस हो रही है? सेल्स रिटर्न हो रही है 100 रुपीज़ की, लेकिन हमने हीरालाल को इनके ऊपर 10% छोड़े थे, यानी 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए छोड़े थे। तो हीरालाल से हमने वस्तु कितने की ली? 90 रुपीज़ की। और डिस्काउंट
कि कितने थे इसमें, 10 रुपीज़ हमने डिस्काउंट इसमें अलाउ की थी। जब हमने ये सेल की थी उसके बिल्कुल उल्टी ये एंट्री बन जाएगी। जब हमने सेल की थी हीरालाल को, देखिए क्या किया था, हीरालाल अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल्स की जगह सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट द गिवर, हीरालाल को हमने क्रेडिट कर देना है। और जो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए जब खर्चा था, लेकिन इस बार ये 10 रुपये हमारे लिए हम इसको ट्रीट करेंगे एज ए प्रॉफिट। वैसे प्रॉफिट नहीं है ये, हमने ही छोड़े थे डिस्काउंट अलाउड में 1000 जो छोड़े थे, इसी अकाउंट में ये चार्ज ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमने डेबिट किया था, यहाँ पर हम इसको क्रेडिट कर देंगे। कैश डिस्काउंट के ऊपर जो हमने सेल्स की एंट्री की थी उसके बिल्कुल उल्टी एंट्री रिटर्न के टाइम हो जाएगी। देखिए क्या एंट्री बनी है, 9th एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। क्यों किया सेल्स रिटर्न को डेबिट? क्योंकि वस्तुएं वापस हो रहे हैं, हमारे पास वस्तुएं आ रही है, कम सीन हो रही है। सेल जो हमने की थी वो वस्तुएं वापस हो गई, वस्तुएं आ रही है, डेबिट बट कम सीन वाला फॉर्मूला लगा और इसको हमने डेबिट कर लिया। अब ये वस्तु दे कौन रहा है, टू हीरालाल। हीरालाल ये वस्तु वापस कर रहा है, हीरालाल। और साथ में इनके ऊपर हमने डिस्काउंट भी दिया था उस टाइम। जो 100 रुपए की वस्तुएं थी, वास्तव में वो वस्तु कितने की थी, 90 रुपए की। ठीक है, टू डिस्काउंट अलाउड 10, 90 और 100। being returned by Hiralal, rupees 500। एक एंट्री और करते हैं, गुड सोल्ड टू राधा वर्थ रुपीज 20,000। गुड सोल्ड टू राधा वर्थ रुपीज 20,000। कॉस्ट प्राइस, ब्रैकेट में लिखना, कॉस्ट प्राइस रुपीज 12,000। एट 10% कैश डिस्काउंट। सेल हमने की, फिर से सेल की यानी वस्तुएं जा रही हैं, गुड्स आउट हो रही हैं, हमारे पास से गोज आउट हो रही हैं वस्तुएं, गुड्स गोज आउट हो रही हैं और गोज आउट को किया जाता है क्रेडिट। रिसीव कौन कर रहा है, राधा कर रही है। राधा पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को डेबिट किया जाता है, राधा को डेबिट और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लेकिन सेल कितने रुपए की हो रही है, डिस्काउंट भी हम दे रहे हैं, 12,000 रुपये की वस्तुएं 20,000 रुपये में बेच रहे हैं। सेल हो रही है हमारे पास से 12,000 की, यानी 12,000 रुपये की वस्तुएं हमने बेची जिनकी कीमत 12,000 रुपये थी, कॉस्ट प्राइस जिसका 12,000 था, और वो बेची कितने की, राधा को 20,000 की। 20,000 रुपीज़ हमने राधा से लेने हैं।
और 10% उसको हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं। इसका मतलब 20,000 में से हमने 2,000 छोड़ दिया, 2,000 हमने डिस्काउंट उसको दे दी, डिस्काउंट अलाउ कर ली, डिस्काउंट अलाउड कर लिया हमने 2,000। 20,000 से 2,000 हमने उसको छोड़ दिए तो 80,000 रुपीज़ हमने उसे लेने हैं, 80,000 रुपीज़ हमने उसे लेने हैं। अब देखिए एंट्री क्या बनेगी इसके लिए। 10th जो एंट्री है, डेबिट द रिसीवर राधा अकाउंट डेबिटेड, यानी राधा डेबिटेड, साथ में राधा को डिस्काउंट भी दे रहे हैं। राधा से वैसे कितने लेने थे हमने 20,000, लेकिन डिस्काउंट दे रहे हैं। जब डिस्काउंट दी जाती है हमारे लिए लॉस होती है, और लॉस जो होती है वो नॉमिनल अकाउंट से है, लॉसेस को हमेशा ही डेबिट किया जाता है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, सेल्स लिखना, टू सेल्स, और सेल्स कितने की हमने, सेल्स की 12,000 की, तो 12,000 की वस्तु हमने दी। राधा से अमाउंट लेना है 80,000, 2,000 हमने उसको डिस्काउंट दी। वैसे अमाउंट कितना लेना था उससे, 20,000 लेना था, हमने 2,000 उसको छोड़ दिया। वस्तुएं कितने की थी, 12,000 रुपये की वस्तुएं थी, और हमने वो कितने की बेचती, 20,000 रुपये की बेचती। 12,000 की वस्तुएं 20,000 रुपये में बेचती। इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ, और कितना हुआ, 8,000 प्रॉफिट हुआ, 8,000 प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। नॉमिनल अकाउंट में सभी प्रॉफिट एंड गेन्स को क्रेडिट किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम यहाँ पर लिख लेंगे 8,000। बीइंग goods sold to Radha on 10% trade cash discount, list price 12,000, being goods sold to Radha rupees 20,000 लिखते हैं हम, goods sold to Radha rupees 20,000 on 10% cash discount, list price rupees 12,000।